हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइज, आज का हमारा क्वेश्चन है कार्ल मैनहेम के ज्ञान में समाजशास्त्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिया है ज्ञान के समाजशास्त्र की प्रमुख स्थापना क्या है, यह वैज्ञानिकी के सिद्धांत से किस प्रकार संबंधित है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिया है ज्ञान के समाजशास्त्र में कार्ल मैनहाइम के अंशदान को स्पष्ट कीजिए। तो गाइस, इसको देखते हैं। आंसर है हमारा ज्ञान का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। फिर इसमें देखते हैं ज्ञान के समाजशास्त्र के संबंध में विवेचना करने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि हम ज्ञान का समाजशास्त्र में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझ लें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ज्ञान का समाजशास्त्र का प्रथम शब्द है ज्ञान अर्थात नॉलेज, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोध, अंडरस्टैंडिंग। वास्तव में बिना बोध के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। यही कारण है कि मैक्स वेबर ने अपने यथार्थ बोध के आधार पर यहाँ रहेगा, कहा है कि ठीक है, यहाँ दिया है लेकिन यहाँ कहा रहेगा, ठीक है, कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। तो हम इसमें देखते हैं जो हमारा टॉपिक है ज्ञान का समाजशास्त्र। इसमें हम देखते हैं कि ज्ञान के समाजशास्त्र के संबंध में विवेचना करने से पहले यह जान लेना आवश्यक हो जाता है कि ज्ञान का समाजशास्त्र में जो प्रयोग किया गया शब्द है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ज्ञान का समाजशास्त्र का जो प्रथम शब्द है वो है ज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोध। ठीक है, तो ज्ञान का जो प्रथम शब्द है नॉलेज, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बोध, जो कि अंडरस्टैंडिंग है। तो वास्तव में बिना बोध के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं होती और यही कारण है कि मैक्स वेबर ने अपने यथार्थ बोध के आधार पर कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रियाओं का पूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। अर्थपूर्ण बोध अर्थात उसका अर्थ के साथ उसका बोध, उस ज्ञान को प्राप्त कराने का प्राप्त कराता है। ठीक है, तो गाइस आगे देखते हैं। ज्ञान में समाजशास्त्र में दूसरा शब्द है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के संदर्भ में कहा जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक अंतः संबंधों का विज्ञान है। तो हम पहला शब्द जो ज्ञान है उसमें हम क्या देखते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थात ज्ञान के समाजशास्त्र का जो पहला शब्द ज्ञान है उसका आर्थिक शब्द होता है बोध। ठीक है, और बिना बोध के जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती, अर्थात असंभव होता है एक तरह से बिना बोध के ज्ञान प्राप्त करना। तो इसी कारण वेबर जो है उनको बताए हैं कि यह अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। ठीक है, समाजशास्त्र का जो विज्ञान है। तो दूसरा जो हमारा है, पहले शब्द में तो हम देखते हैं ज्ञान का शाब्दिक अर्थ बोध है, लेकिन दूसरे शब्द में हम देखते हैं ज्ञान में समाजशास्त्र में जो दूसरा शब्द समाजशास्त्र है, पहला तो ज्ञान था, दूसरा समाजशास्त्र है। तो अब हम दूसरा शब्द समाजशास्त्र का देखेंगे कि समाजशास्त्र के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं और उस सामाजिक अंतः संबंधों का विज्ञान है। अर्थात सामाजिक विज्ञान जो है वो समाज के अंतःक्रियाओं अर्थात उनके अंदर कैसी क्रियाएं हैं और उनके अंदर कैसे संबंध है, इस चीज़ को जानने का, इसका अध्ययन करने का, खोज करने का ये क्या है विज्ञान है। फिर हम देखते हैं आगे। विद्वानों ने अपने अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट किया है कि विचारों का अस्तित्व दो विभिन्न स्तरों पर होता है। पहला होता है व्यक्तिगत स्तर, दूसरा होता है सामूहिक या सामाजिक स्तर। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे देखते हैं। जब सामाजिक मात्र अपनी समस्या के संबंध में विचार मत है तो यह व्यक्तिगत स्तर कहा जाता है, लेकिन इसके विपरीत गांधी जी हरिजनों कल्याण के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते थे, तो यह विचार की सामूहिक स्तर है।
इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी विचार प्रक्रिया के दौरान, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामूहिक स्तर पर, व्यक्ति या विचारक हो, उसके आसपास के अन्य व्यक्तियों या सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाओं से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि विद्वानों ने अपने अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि विचारों का अस्तित्व दो विभिन्न स्तरों में होता है। पहला तो होता है व्यक्तिगत स्तर और दूसरा होता है सामूहिक स्तर या सामाजिक स्तर। तो इसमें हम देखते हैं कि जब व्यक्ति मात्र अपनी समस्या के लिए अपने संबंध में विचार को जब अपने समस्या के विचार को प्रकट करता है तो क्या होता है, व्यक्तिगत स्तर कहा जा सकता है। अर्थात जब व्यक्ति सिर्फ अपनी समस्या का हल ढूंढने में या अपनी समस्या का संदर्भ में विचार करता है तो ये क्या हो जाता है, व्यक्तिगत हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत इसमें बताया गया है कि जब गांधी जी हरिजनों कल्याण के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते थे तो यह विचार की सामूहिक स्तर है। ठीक है, अर्थात तो गांधी जी जो विचार प्रकट करते थे वो हरिजनों कल्याण, उसमें किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, वो कई सारे व्यक्तियों के समूह के लिए था। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, सामूहिक स्तर हो गया। तो इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी विचार की प्रक्रिया के दौरान जो है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो या सामूहिक स्तर पे हो, व्यक्ति या विचारक उसके आसपास के अन्य व्यक्तियों या सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाओं से पृथक नहीं किया जा सकता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो या सामाजिक हो। तो आगे देखते हैं। और ना ही किसी भी विचार का अस्तित्व सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाओं तथा अन्य व्यक्तियों में अन्य क्रियात्मक प्रभावों के परे या विमुक्त होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय के संबंध में बोध करने या ज्ञान प्राप्ति हेतु विचार क्रियात्मक या अन्य व्यक्तियों और अन्य समूहों का प्रभाव किसी न किसी रूप में पड़ता ही है। ज्ञान में समाजशास्त्र की यही अध्ययन वस्तु है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि किसी भी विषय के संबंध में बोध करने या ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विचार जो प्रक्रिया होती है वो अन्य व्यक्तियों और अन्य समूहों के प्रभाव पर किसी न किसी रूप में पड़ता ही है। ज्ञान में समाजशास्त्र का यही क्या होता है, अध्ययन वस्तु होता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे ज्ञान के समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। तो इस टॉपिक में देखते हैं, समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, परंतु इसका आशय यह नहीं कि सामाजिक जीवन में संबंधित विशिष्ट घटनाओं से जिसका कि सामाजिक जीवन में अत्यधिक महत्व है, समाजशास्त्र का कोई भी संबंध नहीं है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का एक सामान्य विज्ञान है, परंतु इन घटनाओं का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इनमें से सभी घटनाओं का विस्तृत तथा गहन रूप से अध्ययन करने समाजशास्त्र द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, समाजशास्त्र ज्ञान के समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा में देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का सामान्य विज्ञान है। ठीक है, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि सामाजिक जीवन से संबंधित जो विशिष्ट घटनाएं होती हैं जिनका कि सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, अर्थात अत्यधिक महत्व है, तो इस प्रकार से समाज शास्त्र का कोई भी संबंध नहीं है। इस तथ्य से ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का एक सामान्य विज्ञान है, परंतु इन घटनाओं का क्षेत्र इतना अधिक है, इतना व्यापक है कि इसके जो सभी घटनाएं होती हैं उनको विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाए, गहन अध्ययन किया जाए, और उसको अकेले समाजशास्त्र द्वारा ये संभव नहीं है। तो आगे देखते हैं, अतः ज्ञान का समाजशास्त्र बृहत्तर विज्ञान समाजशास्त्र की वह शाखा है जो कि सामाजिक मनुष्य की विचार प्रक्रिया पर अन्य व्यक्तियों, समूहों अथवा समाज के साथ उस मनुष्य का अंतःक्रियात्मक संबंध होने के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभावों का अंतः संबंधों का अध्ययन कराता है। ज्ञान में समाजशास्त्र के संदर्भ में स्पार्ट का कहना है कि ज्ञान का
समाजशास्त्र विचारों पर अन्य सामाजिक तथ्यों में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है। इसमें हम क्या देखते हैं कि समाजशास्त्र का जो शाखा है वो एक बृहत्तर विज्ञान की शाखा है, जो कि सामाजिक मनुष्य के विचार, उनकी प्रक्रिया और अन्य व्यक्तियों के समूहों और उनके समाजों के साथ साथ मनुष्य के अंतःक्रिया से अंतःक्रिया से संबंधित होने वाले जो प्रभाव हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उनके अध्ययनों को ये करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्ञान का जो समाजशास्त्र है वो बृहत्तर विज्ञान के समाजशास्त्र की वह शाखा है, जो कि सामाजिक मनुष्यों के विचार, उनकी प्रक्रिया, अन्य व्यक्तियों के समूह, उनके समाज के साथ साथ उन मनुष्य की अंतःक्रियात्मक संबंध होने के फलस्वरूप पर पड़ने वाले जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। और ज्ञान में समाजशास्त्र के संबंध में जो है इस पाठ का कहना है कि जब ज्ञान का समाजशास्त्र विचारों पर अन्य सामाजिक तथ्यों में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है, तो अब आगे देखेंगे। वही कोजर तथा रोजेनबर्ग का कहना है कि मोटे तौर पर ज्ञान में समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि विचार तथा समाज के बीच में पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। इसी क्रम में मैनहीम का कहना है कि किसी विशेष ऐतिहासिक समय में सामाजिक व राजनीतिक शक्तियों का जो संबंध मानव में बौद्धिक जीवन से है, उसका विश्लेषण करना ज्ञान में समाजशास्त्र का मुख्य विषय है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि वहीं जो कोजर और रोजेनबर्ग का कहना है ज्ञान के समाजशास्त्र के अर्थ में या परिभाषा में, तो हम देखते हैं कि कोजर और रोजेनबर्ग ये कहते हैं कि मोटे तौर पर ज्ञान के समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि विचार तथा समाज के बीच में पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है। और हम मैनहीम का देखेंगे तो वो कहते हैं कि किसी विशेष ऐतिहासिक समय में सामाजिक व राजनीतिक शक्तियों का जो संबंध मानव के बौद्धिक जीवन से है, उसका विश्लेषण करना ज्ञान में समाजशास्त्र का मुख्य विषय है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपयुक्त विवेचनाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मानव का बौद्धिक जीवन ही ज्ञान में समाजशास्त्र का अध्ययन विषय है। तो गाइस, यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।